दोस्तों, हम छोटे थे तब एक कहानी सुनी थी, उसकी याद आज ताज़ा करवा देता हूँ। तो सालों पहले एक जंगल में काजू नाम की बूढ़ी बकरी रहती थी, जिसके 7 बच्चे थे। बकरी रोजाना बाहर जाती थी और बच्चों के लिए खाना लेकर आती थी। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था, जिसकी नज़र बकरी के बच्चों पर थी। बकरी को भी इसके बारे में पता था, इसीलिए वो अपने बच्चे को जंगली जानवर से कैसे बचते उसके तरीके बताती थी। बकरी हमेशा कहती थी, भेड़िया बहुत चालाक होता है, उसकी आवाज़ भारी व पैर काले होते हैं। ऐसे कोई भी दिखे जंगल में तो खुद को बचा लेना। एक दिन बकरी को खाना लेने के लिए दूर जाना पड़ा। उसने अपने सारे बच्चे को बुलाकर समझाया और कहा कि जब तक वो वापस नहीं आती तब तक घर का दरवाज़ा मत खोलना। सभी बच्चों ने कहा कि वो अपना ख्याल रखेंगे और माँ को खुशी खुशी विदा कर दिया। बकरी के जाने के कुछ देर बाद भेड़िया वहां पहुंच गया और दरवाजा खटखटाने लगा। बकरी के बच्चों ने एक साथ पूछा कि आप कौन है। तभी भेड़िया ने कहा कि बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब बच्चों ने कहा कि हमारी माँ की आवाज़ तो इतनी भारी नहीं है, तुम भेड़िया हो और हमें खाने के लिए आए हो। तब भेड़िया सोचने लगा कि बच्चे इतनी आसानी से तो हाथ आने वाले नहीं है। उसको पता था कि शहद खाने से आवाज़ अच्छी हो जाती है। उसने जल्दी से जंगल के आसपास मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढा और शहद खा लिया। तभी मधुमक्खियों ने उसे डंक मार दिया। उसने खुद को संभाला और दोबारा बकरी के घर पहुंच गया। भेड़िया ने फिर दरवाजा खटखटाया और कहा कि बच्चों, दरवाजा खोलो। इस बार मधुर आवाज सुनकर बच्चों ने सोचा कि शायद उसकी माँ आ गई। तभी उन्होंने भेड़ियों के काले पैर नीचे से देख लिए। सभी बच्चों ने चिल्लाकर कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो, हमारी माँ के पैर गोरे हैं लेकिन तुम्हारे काले, तुम भेड़िया हो। अब दोबारा भेड़िया खाली हाथ लौट गया। लौटते समय उसको रास्ते में एक आटा चक्की दिखाई दी और उसने जल्दी जल्दी जमीन पर बिखरे आटे को अपने पैर पर लगा दिया। अब भेड़िए के पैर भी सफेद हो गए और वो दोबारा बकरी के घर जा पहुंचा। भेड़ियों ने फिर आवाज बदलकर दरवाजा खोलने के लिए कहा। इस बार आवाज भी माँ जैसी थी और पैर भी सफेद थे। ये सब देखकर सब दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े। तभी बकरी का सबसे छोटा बच्चा जो होशियार था, उसने कहा, माँ नहीं है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि दरवाजे पर माँ नहीं बल्कि भेड़िया है। सभी उससे बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे, लेकिन भेड़िया ने एक एक करके छह छह बच्चों को पकड़ लिया और थैले में डाल दिया। जल्दबाजी में भेड़िया भूल गया कि बकरी के 7 बच्चे हैं। अब बकरी के बच्चों से भरा थैला लेकर भेड़िया अपनी गुफा की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद बूढ़ी बकरी काजू अपने घर वापस आई और वहां पर सब कुछ बिखरा हुआ देखकर डर गई। तभी उसने घर में छुपा हुआ एक छोटा बच्चा निकला और पूरी बात बताई। सारी बात सुनकर बकरी को बहुत गुस्सा आया और भेड़िए को सबक दिखाने के लिए उसकी गुफा की ओर चल पड़ी। उधर बच्चे को उठाकर ले जाते हुए भेड़िया चलते चलते बहुत थक गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। बैठे बैठे उसको नींद आ गई। तभी बूढ़ी बकरी डंपी वहां पहुंच गई और उसने भेड़िए को सोते हुए देखकर चुपके से अपने सारे बच्चे को थैले में से खोल दिया और बाहर निकाल दिया। फिर डंपी ने फटाफट बच्चों की मदद से थैले में पत्थर भर दिया और सभी पास की झाड़ियों में छुप गए। कुछ देर बाद भेड़िया उठा और थैला लेकर गुफा की ओर चलने लगा। उसे इस बार थैला थोड़ा भारी लगा, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। चलते चलते रास्ते में एक नदी मिली, जिसे पार करके उसको अपनी गुफा में पहुंचना था। जैसे वह नदी में पत्थरों से भरा थैला लेकर गया तो वो नदी में डूबने लगा। यह देखकर बकरी और उसके बच्चे खुशी खुशी अपने घर लौट गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसी के भी साथ धोखा नहीं करना चाहिए। गलत करने का नतीजा भी गलत ही होता है और उसको आगे जाके आपको भुगतना ही पड़ेगा।